नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो कहते हैं ना कि किताबों से कर लो दोस्ती, कलम से दिल लगा लो। कि किताबों से कर लो दोस्ती, कलम से दिल लगा लो। जब करोगे दिन रात करके मेहनत, तभी तुम्हारी नैया पार होगी। और इस प्यार मोहब्बत आशिकी में क्या रखा है। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे पीछे हजारों लड़कियां होगी। तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो इस क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा फिजिक्स क्लास 10th का है। इनमें से पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन पर ज्यादा फोकस रहेगा। हाँ, लेकिन उनसे पहले आपको पहले बेसिक सीख लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज शक्ति, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही हमारा शक्ति है। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। उनके बाद देखिए पढ़ने में कितना मजा आता है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप गदगद हो जाएगा आपका मन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश जानना चाहिए ना। तो प्रकाश दिखे भाई, जिसके द्वारा हम कोई वस्तु को देखते हैं उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ देगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ध्यान में रखना। तो भाई किसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, टॉर्च के द्वारा क्या देख सकते हैं, टॉर्च जलाएंगे तो देख सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं भाई। अभी मोबाइल में टॉर्च आता है, कहीं जाना रहता है तो वही टॉर्च को जला करके चल जाते हैं देखते हुए रास्ता को, है ना। टॉर्च हो गया, बिजली हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ कोयला हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य से भी वस्तु देखते हैं ना। अरे भाई दिन है क्या भाई, दिन दिन तो सब वस्तु दिख रहा है ना। तो सूर्य के द्वारा भी हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अग्नि के द्वारा भी देखते हैं। तो ये सब आपका हो गया प्रकाश का एक उदाहरण हो गया। क्लियर है। अच्छा, ये बात सोचिए थोड़ा सा कि पहले कोई वस्तु को हम, कोई वस्तु है उसको मेरा आंख देख लेता है पहले, या फिर पहले प्रकाश पड़ता है उस पर तब हम उसको देखते हैं। बताइए कमेंट करके, उसके बाद इसको देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप ये कमेंट में लिख दीजिए, दिए होंगे। तो यहाँ दिखे, तो भाई सबसे पहले जिसको हम देखते हैं उस पर प्रकाश पड़ता है, तब जाकर के वो प्रकाश मेरे नेत्र पर पड़ता है, फिर वहां पे जाकर के हम उसको देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। अच्छा, आपको लगता होगा नहीं हम डायरेक्ट देखते हैं, पहले हम देखते हैं तब वस्तु नहीं। तो देखिए अब अंदाजा लगेगा, जांचिएगा थोड़ा सा। घर में जो है जाइएगा, नाइट रूम है ना, भाई होगा बहन होगा, पूरा रूम को ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, ऑफ करके अपना मोबाइल को स्विच ऑफ या तो ऑफ कर देना है, लाइट नहीं बनना चाहिए। अपना भाई या बहन को कहिएगा कि दो नुका के रख दो, छिपा करके। ठीक है, और आप उस समय खोजिएगा, ढूंढ लीजिएगा क्या, बिल्कुल नहीं ढूंढ पाइएगा। अच्छा, हम लाइट दे देंगे, क्या चीज, लाइट टॉर्च बाल दिए इधर, तो उधर नुका करके रखे अंधेरा में, क्या आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। अंधेरा में दिखेगा क्या, लाइट ही नहीं है। तो सबसे पहले अच्छा मोबाइल पे हम फोकस कर दे लाइट को, तो तुरंत आप देख लीजिए, जैसे बात है यहीं पे मोबाइल है आपका, यहाँ पे लाइट टॉर्च बाल दे, तुरंत आप उठा लीजिए। अच्छा यहाँ पे मोबाइल है, टॉर्च हम इधर दिखा रहे हैं, तो आप मोबाइल को देख लीजिएगा। यहाँ ना लाइट अनार है तो यहाँ पे टॉर्च बाल, ये इधर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं। तो भाई सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश जो है, कोई वस्तु को जैसे हम देखते हैं तो उस वस्तु पर पहले प्रकाश जाता है, फिर वो प्रकाश मेरे नेत्र पर आता है, फिर हम जाकर के उस वस्तु को देखते हैं, डायरेक्ट हम नहीं देखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए कि यदि अगर आपको आंख है, स्वच्छ आंख है और प्रकाश नहीं है, तो क्या वस्तु को देख पाइएगा, बिल्कुल नहीं देख पाइएगा। अच्छा, प्रकाश है और आपका आंख स्वच्छ नहीं है, तो क्या आप कोई वस्तु को देख सकेगा, उसमें भी आप नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि हमें कोई भी चीज को देखने के लिए एक प्रकाश रहना चाहिए, उसके साथ साथ स्वच्छ अच्छा नेत्र होना चाहिए, तभी जो है कि हम कोई भी वस्तु को आसानी से देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। क्या सही है गलत, अगर सही है कमेंट, सही है तो कमेंट में लिखिए यस सर, ठीक है, नहीं है तो लिखिए नो, लेकिन कमेंट अवश्य कीजिए। अच्छा, ये अभी पढ़े अपने प्रकाश क्या है, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। अच्छा, एक कभी कभी आ जाता है ना कि प्रकाश स्रोत क्या है, पढ़े होंगे किताब सब में भी लिखा होता है प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है।
तो प्रकाश स्रोत क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश स्रोत का दूसरा नाम है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु ध्यान में रखना, जिसमें दीप हो, है ना। तो ये बात नोट कर लीजिए, प्रकाश स्रोत जो है वही प्रदीप्त है। देखिए, प्रकाश स्रोत को भाई जो है ना दो खंड कर दिया गया। कितना का? दो खंड, यानी दो भाग कर दिया गया, है ना। कोई लकड़ी है ना, उस समोचा उसको तोड़ दिया, टुकड़ा में बांट के अलग अलग कर दिया। उसी प्रकार से प्रकाश स्रोत को दो भाग कर दिया, दो भाग में रखा गया। पहला भाग में रखा गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा भाग में रखा गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो कि मानव के द्वारा प्रकाश को उत्पन्न किया गया है ना। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत को एक वर्ड में कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश जो मानव ने नहीं बनाया हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो मानव ने प्रकाश नहीं बनाया है तो उसे प्राकृतिक कहेंगे। जैसे सूर्य, क्या सूर्य को मनुष्य ने बनाया है? कोई वैज्ञानिक ने बनाया? नहीं, वो प्राकृतिक है, पहले से है वो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक स्रोत। सूर्य हो गया, तारा मंडल हो गया, है ना, और आपका हो गया तरीप हो गया। क्या चीज? तरीप। तरीप मतलब बिजली जब चमकता है ना, उसी को कहते हैं, जो रोशनी निकलता है उसी को कहते हैं तरीप। ये सब आपका क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। क्लियर है? अच्छा, अब आता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या चीज? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या आपको मालूम है? हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो चल गया होगा। तो जो मानव ने उत्पन्न किया है, जो प्रकाश मानव ने उत्पन्न किया है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे भाई बिजली हो गया, जो घर में हम लोग का बढ़ता है, वो क्या है? आपका प्रकाश स्रोत है। ये क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ट्यूबलाइट से जो निकलता है प्रकाश, वो भी मानव ने ही ट्यूबलाइट बनाया है। ट्यूबलाइट हो गया, है ना, दिया हो गया, है ना, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। क्लियर है? मोमबत्ती हो गया, कोयला को जला दिया, जलता हुआ कोयला, तो वो भी मानव निर्मित हो गया। कोयला जल रहा है तो क्या होगा? जलाया तो मानव ने, तो मानव निर्मित हो गया, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, तो अभी आपने सीखा प्रकाश क्या है ना, प्रकाश क्या है और प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत को कितना पार्ट्स में बांटा गया है, ये चीज आपने पढ़ा, है ना। प्रकाश स्रोत को दो पार्ट्स में बांटा गया, कौन कौन पार्ट्स में बांटा गया, ये भी आपने पढ़ा। क्लियर है? अच्छा, एक बात देखिए, एक बात समझिए भाई, टीचर और टीचर गुरुजी का काम क्या आता है? तो गुरुजी का काम क्या होता है भाई? एक लाइट बारना। क्या मेरे भाई? लाइट, यानी कि प्रकाश दिखाना, टॉर्च बारना। टॉर्च बारने का कार्य जो है ना गुरुजी करता है। बोलेगा सर नहीं समझे, तो समझिए भाई, मान लीजिए कि एक हॉल है, उस हॉल में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, एक टॉर्च लाया और टॉर्च लेकर के पीछे में एक सीट को ऐसे ऐसे दिखा दे टॉर्च बार करके, तो आप पीछे घूमे ना तो देखे आई तुरी का इतना बच्चा बैठा, 5-6 गो मेरे पीछे में बैठा है, थोड़ा सा अचंभित हो जाइएगा, है ना। तो हमने वहां पे टॉर्च बारा, तब 5-6 गो को देख लिए, तो टॉर्च बारे तभी देखे, तो ऐसे नहीं देख पा रहे थे। अच्छा, फिर हमने क्या किया ना, फिर हमने पीछे घुमा और इस प्रकार से पूरा रूम में, हॉल में जो है कि लाइट कर दिया, पूरा हॉल क्या कर दिया? लाइट कर दिया। और आप जब घूमे तो ये तो हमको तो पता चला अभी 5-6 आदमी बैठा है, अब तो पता चलेगा 100 हजारों को संख्या में आदमी बैठा हुआ। ये भाई ये क्या हो गया? तो भाई हमने क्या किया, टॉर्च बारा, पहला बार बारा तो 5-6 को पे लाइट दिया, 5-6 चीज ही जाने, उसके बाद ज्यादा चीज को लाइट दे दिया तो ज्यादा चीज देखा, अच्छा ये भी चीज है यहाँ पे, क्या मुझे तो पता ही नहीं था। उसी प्रकार से तो टीचर का काम क्या होता है कि लाइट बारना। क्या बारना? लाइट बारना। जिस और लाइट बारा है आप वो जान रहे, जितना सा आपको रोशनी दिया आप उतना सा आप जो कि जान गए। तो भाई चलना तो आपको ये ना, रोशनी दिखा रहे हैं आपको, आगे बढ़ते जाना, उस रास्ते पे चलते जाना, उसके बाद आपके पास देखिए ज्ञान कितना आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? प्रकाश सीखा, ये टोटल चीज सीखा। अच्छा, अब आता है भाई किरण। क्या था? किरण। किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, और किरण पुंज के कितने भाग होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, ये चीज पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। एग्जाम हॉल में ये चीज पूछा जाता है कि किरण पुंज क्या है, किरण किसे कहते हैं, या प्रकाश पुंज क्या है, ये चीज पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो सभी दिशा, सभी जगह आसानी से पहुंच जाए, उसे ही किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे रूम है, रूम में बड़ा सा लाइट लगा दिया है तो पूरा ये चारों बगल फैल गया, ये क्या आपका किरण पुंज है कि नहीं है? बोलिए भाई,
हर जगह पहुंच जाएगा। अच्छा, किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की जो किरण है, कोई भी किरण है, तो वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि प्रकाश का किरण किस रेखा में गमन करती है, सीधी, टेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, तो आपको मानना है सीधी। बोले कैसे भाई, ये कैसे सर, नहीं समझे, बात समझा दीजिए। हे भाई, समझाने के लिए तो आया हूँ। तो यहाँ देखिए, समझिए कि मान लेते हैं ये रूम है, रूम में सपोर्ट है, समझिए आप अपना घर को जूम कीजिए, आप घर में आपका लाइट बढ़ रहा है और एक गेट है निकलने का, और इसी और ये साइड में क्या आपका लाइट बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा होगा कि जो रूम में लाइट बढ़ रहा है वो रूम ही भर ही लाइट है। वो इधर से दरवाजा है, दरवाजा को पार नहीं जा रहा है लाइट, बस दरवाजा किधरे रह रहा है। तो भाई यही तो हुआ कि सीधा जहां जहां उसको है वहां वहां रोशनी किया, बाकी बट्टे ये सीधा है तो रोशनी कर रहा है, इधर है तो इधर नहीं किया, छाया बना दिया, जाओ उधर नहीं जाएंगे। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करेगा। क्लियर है, ये बात जान गया। अच्छा, ये प्रकाश की किरण को, जो किरण पुंज है, इसे 3 भाग किया गया है। ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश का जो किरण आता है, रोशनी आता है, जो भी प्रकाश, जिससे भी प्रकाश निकलता है, इसको भाई 3 खंड किया है। कितना खंड? 3 खंड कर दिया है। हाँ भाई, बिल्कुल आपने सही सुना, 3 खंड, ठीक है। तो 3 खंड प्रकाश है, 3 खंड मतलब एक स्टिक है, एक स्टिक है, स्टिक को 1 2 3 खंड हो गया स्टिक। वो बोलेगा यही भाई स्टिक है, इसको 3 खंड किया गया है। उसी प्रकार से प्रकाश है, प्रकाश को टोटल 3 भाग कर दिया गया और 3 भाग में उसको रखा गया। तो कौन कौन भाई? 3। पहला आपका है अपसारी किरण पुंज। क्या भाई? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। क्लियर है? अब देखें, अब थोड़ा सा जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या है और अभिसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है, ये सभी जानना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, है ना। फिर सब चीज जानने के बाद फिर आप नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखते जाइए। हालांकि स्क्रीन पर तो आपको आता ही होगा, है ना। आप स्टॉप करके वीडियो रोक करके लिख लीजिए, क्या जाता है भाई, है ना। पहले सुनिए, अब ऐसा ना अभी यहाँ पे देख रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उस समय आपका डगमगा जाएगा, डाटा क्या जाएगा, डगमगा जाएगा। तो पहला क्या है भाई? अपसारी किरण पुंज, है ना। अप तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कहीं कहीं कि अपसारी किरण पुंज बोल रहा है? अपसारी यानी कि कहीं पे क्या रहा है, जा रहा है, अप, आप जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, खड़ा तो नहीं है एक सही एक स्थान पे, है ना। कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, तो वही आपका अपसारी किरण पुंज होगा। जैसे देखिए, समझिए कि ये आपका देखिए, यहाँ पे आपका एक देखिए, ये समझिए एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है। और यहाँ से देखिए हमने क्या क्या, तो यहाँ से प्रकाश निकाला, इस दिशा से वहां गया, फिर ये दिशा से वहां गया, फिर ये दिशा से यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो एक बिंदु से क्या हो रहा है ना, अपसारित हो रहा है। क्या रहा है? अपसारित यानी कि फैलते हुए जा रहा है। तो जो एक बिंदु से फैलते हुए जा रहा है उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई लाइट बढ़ता ही होगा, है ना। तो जो बढ़ रहा है वो आपका अपसारी किरण पुंज है। क्या है? बोलिए कैसे? क्या कि यहाँ पे देखिए लाइट बढ़ रहा है, लाइट का रोशनी जो है कि एक बिंदु हो गया लाइट आपका, वही लाइट जो है कि चारों बल क्या होगा, बिखर जाएगा, छिड़िया जाएगा, पसर जाएगा। तो वो आपका अपसारी किरण पुंज है। जैसे कि सूर्य ही है, तो सूर्य का जो रोशनी आ रहा है तो वो क्या आपका अपसारी किरण पुंज है। तो आप कह सकते हैं कि सूर्य से जो किरण निकलता है उस वो कौन क्या है, अपसारी है या अभिसारी है या फिर समांतर किरण पुंज है। तो आप बोल सकते हैं अपसारी किरण पुंज। क्लियर है? अच्छा, अपसारी किरण पुंज आपको अब समझ में आ गया। अब समझिए अभिसारी किरण पुंज। क्या चीज? अभिसारी किरण पुंज क्या है? हाँ भाई, अब देखिए, अभी का मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज आ रहा है, अभिसारी हो रहा है, कोई चीज आ रहा है, तो जो चीज आ रहा है वो अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए कैसे भाई, मान लेते हैं कि आप लोग एज्यूम कीजिए कि कहीं ग्राउंड में बैठे हुए, क्रिकेट के ग्राउंड में बैठे हुए, ठीक है। और वहां पे देखिए बहुत बड़ा बड़ा वेपर जो है कि ऊपर से लटका हुआ और वह फोकस कर रहा है एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर कर रहा है। तो वही आपका अभिसारी किरण पुंज है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा एक फील्ड है, ठीक है, और हमने एक लाइट वहां पे लगाया, उसका भी रोशनी यहाँ पे दिया, फिर एक लाइट यहाँ पे लगा, उसका भी रोशनी यहाँ पे दिया, फिर लगाया इधर, यानी चारों बगल से एक ही बिंदु पे लाइट आ रहा है, तो वो अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बच गया आपका समांतर किरण पुंज। आखिर समांतर किरण पुंज क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए।
तो समांतर किरण पुंज का क्या मतलब है कि समांतर का ही पता चला कि समान है। तो जो समान, जैसे कि रेल गाड़ी का देखोगे पटरी, वो क्या समान है। थोड़ा सा यदि ऐसे रहा तो वो डाटा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा और दुर्घटना घट जाएगा। तो जो समांतर चल रहा है, जो मिल ही नहीं रहा है, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक लेजर लाइट यहाँ है, एक लेजर लाइट यहाँ है, और इसको बारेंगे तो वो क्या होगा, समान ही चलेगा, वो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो वही समांतर किरण पुंज है। क्या है, समांतर किरण पुंज है। बहुत सारा आप लेजर लाइट दे सकते हैं तो वो भी समान ही जाएगा, सीधे दिशा में जाएगा, तो आपका समांतर किरण पुंज होगा। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब बताइए भाई, इसके अलावा प्रकाश को और कोई दिशा में भेज सकते हैं क्या? समांतर हो गया, अपसारी और अभिसारी, इसके अलावा और किसी प्रकार से प्रकाश को दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखा सकते भाई, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अपसारित कर सकते हैं प्रकाश को, उससे भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे, एक बिंदु पर फोकस कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो समांतर दिखा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, तो हो गया आपका प्रकाश का जो 3 खंड में बांटा गया था, 3 पार्ट्स में कौन कौन पार्ट्स में क्या क्या चीज होता है, वो टोटल चीज अब आपने जान गया। ठीक है, तो चलिए अब आपका देखिए एक आता है कि छाया। क्या चीज भाई? छाया। आखिर छाया क्या है ना? छाया क्या है? देखते होंगे कि आप लोग जब चलते होंगे रोड पे, रास्ते पे, तो कुछ ना कुछ छाया बन जाता होगा। कभी कभी 2 छाया दिखने के लिए मिल जाता होगा, कभी कभी 3 छाया मिल जाता होगा। तो छाया आखिर किसे कहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जानने में क्या जाता है। तो देखिए भाई, छाया किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ या वस्तु जो प्रकाश उसे आर पार नहीं कर सकता, है ना। जो प्रकाश आर पार नहीं कर सकता, वो वस्तु को आकार पार नहीं कर सकता हो, और उससे जो चीज बनता है उसे छाया कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे हमने देखा, यहाँ पे लिखा, तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु है ना, और यहाँ पे प्रकाश है। क्या है? प्रकाश मेरे वस्तु पे पड़ रहा है। अब प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश पूरा जोर लगाया कि इसका आर पार कर ही देंगे, लेकिन वो असमर्थ हो गए, तो वो प्रकाश जो है ना इधर उधर से भटक करके उधर ना चल जाएगा, और ये पार नहीं जाएगा। तो पार नहीं जो गया, तो उस पिछवाड़ा में जो बनेगा वो आपका छाया बनेगा, और उसे ही क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी छाया भी जाना। अच्छा, अब आपका आता है, थोड़ा सा जान लीजिए कि पारदर्शी किसे कहते हैं भाई? पारदर्शी यानी पारदर्शी से मतलब ना पार, जो आर पार हो जाए। तो वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार हो जाता उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए प्रकाश आर पार कैसे हो जाएगा, किससे हो जाएगा प्रकाश? जैसे कांच में मारिएगा टॉर्च तो क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। हवा, पानी, इस सब में क्या होगा? प्रकाश आर पार हो जाता है। ये सब हो गया आपका पारदर्शी पदार्थ। एक आता है आपका पारभासी। क्या आता है? पारभासी पदार्थ, यानी पारभासी किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तुएं जिनसे जो कि प्रकाश थोड़ा सा ही मात्रा में बाहर निकले। क्या चीज भाई? कुछ ही मात्रा में बाहर निकले। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तो तेल लगा दीजिएगा को कागज में, फिर उसके बाद प्रकाश दीजिएगा, पता लगेगा थोड़ा सा प्रकाश उधर निकल जाए। घिसा हुआ शीशा को घिस दीजिएगा कांच को, और उस पर टॉर्च मारिएगा, पता लगेगा उसका प्रकाश उतना नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा सा ही निकल पा रहा है ना। तो ये सब आपका क्या है? आपका पारभासी में आता है। अच्छा, एक और है, ये लास्ट पॉइंट है, अपारदर्शी पदार्थ। क्या चीज? अपारदर्शी। तो वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं लोहा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। ये बात ध्यान में रखना है, ये अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, ये सब जो कि बीच बीच में घुसते रहेगा कोई ना कोई वाक्य में। ठीक है, तो आपको समझना है वहां पे किसे कहते नहीं कहते। तो ये सब क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दे, और यदि समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से ये होता है ना, कोई भी वीडियोज हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, इनसे आगे लेकर के जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है वो सब प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।